हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए, सबसे पहली जो न्यूज़ है ना वो इजराइल एंड पैलेस्टीन से आ रही है, गाजा से आ रही है, और ये न्यूज़ बहुत ही डिस्टर्बिंग है। देखिए, कभी भी किसी भी वॉर पे ना इंसान को खुश नहीं होना चाहिए। जैसे हमें स्टार्टिंग में लगता है कि इसका इम्प्लीकेशन हमारे ऊपर कुछ नहीं है, बट ऐसा नहीं है। पहले तो देखो, ह्यूमन लॉस है वो अपने आप में इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग। इसके अलावा धीरे धीरे करके ना बहुत सारे इम्प्लीकेशंस इंडिया के ऊपर भी पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप रशिया यूक्रेन वाला वॉर देख लो अभी, ठीक है, जब ये हुआ था तब किसी ने सोचा नहीं था कि इसकी वजह से इतनी सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो जाएंगी। अब आज की डेट में यह हालत हो चुकी है कि वीट, राइस, ऐसी ऐसी चीज़ें भी इस वॉर की वजह से इनडायरेक्टली डायरेक्टली रिलेटेड है, या बहुत सारी चीज़ें जो जियोपॉलिटिक्स होती है वो इसमें रिलेट हो जाती है। आपको एक साइड चुननी पड़ जाती है, तो कंट्री के लिए वो भी अच्छा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अब इजराइल एंड पैलेस्टीन वाला इशू ही ले लो, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि यार, अगर ठीक है इजराइल पे अटैक किया गया था, बट अब अगर रिपरकशन में इजराइल इतना ज़्यादा अटैक कर रहा है जिससे कि नॉर्मल ह्यूमन का भी लॉस हो रहा है, जो पैलेस्टीन में है, जो गाजा में है, तो वो अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। उसके ऊपर एक्चुअल में सोचने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो हमें एग्जाम के लिए पढ़ना हो, वही न्यूज़ है, मैंने आपको समराइज कर दिया है। इसके बाद आपको याद होगा मैंने आपको ना एक फ्लॉगिंग केस के बारे में बताया था। फ्लॉगिंग की मीनिंग क्या बताई थी, बताओ जल्दी। ये आपका एक वोकेबलरी का वर्ड भी बन गया है। फ्लॉगिंग मतलब किसी को सड़क पे घुमाते हुए मारना, ठीक है। तो गुजरात के अंदर पुलिस ने लास्ट ईयर कुछ मुस्लिम लोगों के साथ ये किया था। अभी वो फाइनली उस पर वर्डिक्ट आ गया, 14 दिन की शायद पुलिस वालों को सजा हुई है। तो ये न्यूज़ थी, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक एडिटोरियल आज आया हुआ है निठारी मर्डर केस से रिलेटेड। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि निठारी मर्डर केस है क्या, और फिर हम थोड़ा सा समझेंगे कि अभी ये क्या मामला अचानक से आ गया है जिसकी वजह से अभी ये फिर से सुर्खियों में है, ठीक। पहले मैं दो नाम आपके सामने लिख देता हूं, मुझे इनका पूरा नाम तो याद नहीं है। मुनिंदर सिंह करके नाम है इनका। क्या नाम है? मुनिंदर सिंह। और ये उनके सर्वेंट थे। इनका भी देर इज समथिंग नेम, मोनिंदर सिंह पतार इन डोमेस्टिक हेल्थ। सुरिंदर कोहली, इनको अपन सिर्फ कोहली के नाम से देखते हैं, ठीक। अब ये देखो, 2006 का एक बहुत ही बड़ा मर्डर मिस्ट्री था। देखो होता क्या था, एक घर के पास से काफी सारी छोटी छोटी बच्चियां गायब हो जा रही थी। पता नहीं पड़ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बाद में ऐसी चीजें निकल के आई कि ये जो मोनिंदर सिंह है, ये उन बच्चियों को पकड़ते थे, उनको मारते थे, उनका रेप करते थे, फिर उनकी बॉडी पार्ट्स को काट के खा जाते थे, और ये और इनके सर्वेंट मिलकर इस तरह की चीजें करते थे। ये सारी चीजों की कहानी पूरी सामने निकल के आई, और लोगों को लगा भी कि हाँ ऐसा है, सारी चीजें हैं। ट्रायल चला, आपको पता है हमारे देश में बहुत लंबा समय लग जाता है कोर्ट में। तो ट्रायल वायल हुआ, इनको सजा वजा सब मिल गई। फिर ये मामला ना इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ना इसमें कुछ नए पहलू सामने रखे हैं जो कि अपने आप में हमारे देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर चिंता व्यक्त करते हैं। देखो हुआ क्या था, इलाहाबाद हाईकोर्ट का अगर हम वर्डिक्ट देखें जिसमें इनको अभी बरी कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि ये निर्दोष हैं, लेकिन इनको ना पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ कन्फेशन के बेसिस पे अरेस्ट कर रखा था, कोई और एविडेंस इकट्ठा नहीं किए थे। पहली चीज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट चीज करी है कि इन दोनों के घर के बगल में एक घर था जहां पे एक डॉक्टर रहता है, और वो ट्रेड जो ऑर्गन ट्रेड के लिए वो ऑलरेडी एक किसी केस में जेल जा चुका है। और जहां पे देखो, इनके घर के बगल में एक जगह थी, वहीं पे सारी बॉडीज के पार्ट्स मिले थे लोगों के, जिन जिन बच्चियों को इन्होंने मारा था, जिस तरीके के इनके ऊपर आरोप लगे थे। ये जो कहानी है मैं आपको ये बता रहा हूं। अब तो देखो ये बरी हैं, तो अभी तो ये क्रिमिनल हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन जिस चीज के लिए इनके ऊपर आरोप लगे थे वो बता रहा हूं मैं आपको। तो ये बोला जाता था कि इन दोनों ने जो है उनको उनके बॉडी पार्ट्स को जो काट के जो है वो पीछे फेंक दिया था। लेकिन उस पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पॉइंट आउट किया एक चीज, कि सिर्फ स्कल मिला, कोई भी टॉर्सो का पार्ट, मतलब देखो जो जो बॉडी पार्ट्स ना ऑर्गन ट्रेड में यूज होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा ब्लैक मार्केट है जिन चीजों का, वो उनमें से कुछ भी नहीं मिला। तो यहां पे एक नया इसमें पहलू निकल के आ रहा है कि क्या ये ऑर्गन ट्रेड का भी इसमें पर्सपेक्टिव था। तो ये वाली चीज है, मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नई चीज यहाँ पे निकाली है, और जो कि एक वैलिड पॉइंट है। बगल में ही एक डॉक्टर के ऊपर आरोप भी लगे थे, क्या पता वो भी इन्वॉल्व हो, क्या पता है सब मिलके ऑर्गन ट्रेड कर रहे हो और ये कहानी बना दी गई हो।
या फिर कुछ इसमें से कुछ भी ना हो, तो जो भी हो। तो ये था आपका पूरा निटारी मर्डर केस, और फिलहाल अब ये बिल्कुल मिस्टीरियल बन चुका है, पता ही नहीं है किसने क्या किया। और यहाँ पे फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है, एक्विटिंग द 2 मेन अक्यूज ऑफ किलिंग गर्ल्स एंड यंग वुमेन एट निठारी विलेज इन नोएडा दियर दिल्ली। तो ये है आपका 2006 नोएडा सीरियल मर्डर केस। इसके बाद माशा अमीनी हुज डेथ लेड टू प्रोटेस्ट अवॉर्डेड EU ह्यूमन राइट प्राइज। आपको नाम इनका याद आ रहा होगा अगर आप लोग गुड विद्यार्थी ऑफ करंट अफेयर्स हैं। माशा अमीनी इज द सेम वुमेन जिनके ऊपर मॉरल पुलिस ऑफ ईरान ने अत्याचार किया था, उसके बाद इनकी उनकी कस्टडी में मृत्यु हो गई थी। हिजाब पहनने वाला जो पूरा प्रोटेस्ट था ईरान के अंदर और बाकी कंट्रीज के अंदर, वो यहीं से उठा था। तो ये आपकी माशा अमीनी है और इनको अभी EU का ह्यूमन राइट प्राइज दे दिया गया है। इसके बाद देखो एक है ना, हमारा टॉपिक बहुत दिन से रह गया है GI टैग का, और अभी रिसेंटली न्यूज में भी था, क्योंकि गोवा में कैश्यू होता है जिसको कर्नेल बोलते हैं, छिलके लगे होते हैं उसके ऊपर, ये पिक्चर बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है, उसको GI टैग मिला है। ठीक है, अब पहले तो देखो GI टैग को मैं बिल्कुल आपको देसी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो क्या है। GI टैग का बेसिकली मतलब ये कि कोई पर्टिकुलर चीज जो है किसी लोकेशन के नाम से ही जानी जाए, जैसे कि रामपुरी चाकू सुना होगा आपने। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि वो सिर्फ उसी जगह पे बढ़िया बनती है, कुछ जो रजिस्टर्ड ट्रेडर्स होते हैं उनके द्वारा, और कोई उसका यूज करके बाहर ना बनाए, उसका कॉपी ना हो या फिर उसका मिसयूज ना हो, इसलिए GI टैग दे दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अगर कोई चीज किसी जगह की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होती है उसे GI टैग दे देते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अभी गोवा में कैश्यू जो है उसको GI टैग मिला था। अब अपन पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं, मतलब गोवा वाला तो देख ही लेते हैं, पर GI टैग पे ना देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 2023 में जितने इंपॉर्टेंट GI टैग मिले ना, सबकी मैंने लिस्ट इकट्ठा करी है, वो एक एक लिस्ट अभी हम देखेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज अभी हम ये करने वाले हैं कि GI टैग क्या होता है, कैसे दिया जाता है, किस एक्ट के थ्रू रेगुलेट होता है, वो भी हम करेंगे कि अगर उस पर भी क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करके आओ। ठीक है, तो कैशू वॉज नेटिव टू नॉर्थ ईस्ट ब्राजील इन लैटिन अमेरिका एंड गोवा कैशू वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गोवा इन पोर्चुगीज इन 16th सेंचुरी 1570। भाई ये बताओ गोवा को खोजा किसने था? अरे मतलब इंडिया को किसने खोजा था? पोर्चुगीज बंदे ने। क्या नाम था? वास्को डी गामा। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसे ही पूछ लिया है, तो मैंने नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अब देखो ना, अपन लिस्ट देखते हैं जो अपने काम की हो सकती है। रसगोला को 2023 के अंदर मिला था, कहाँ मिला था? उड़ीसा। क्या है ये? फूड स्टफ है। ठीक है, फिर ब्लैक राइस मणिपुरी, मणिपुरी एग्जाम में नहीं मिलेगा। ब्लैक राइस को कहाँ GI टैग दिया गया था? मणिपुर में दिया गया था, फूड स्टफ है। फिर है कंडमल हल्दी, इसको कहाँ दिया था? उड़ीसा में। ठीक है, फिर मलाई पुंडू फ्रॉम कोडिकनाल तमिलनाडु, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मलाई पुंडू कहाँ पे था? आपका तमिलनाडु के अंदर। कश्मीरी सैफ्रॉन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। फिर है हमरम मिजोरम के अंदर, पाउंडम मिजोरम के अंदर। ये दोनों हैंडीक्राफ्ट की चीजें हैं। फिर है नगोटकेरा मिजोरम, हैंडीक्राफ्ट। त्वलिपोंग मिजोरम, हैंडीक्राफ्ट। इडू मिश्मी टेक्सटाइल्स अरुणाचल प्रदेश, हैंडीक्राफ्ट। सिरुलपुत्तर पलकोवा तमिलनाडु, फूड स्टफ। देखो आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे एग्जाम में जो बहुत ही कॉमन है, जैसे कि रामपुरी चाकू। बात समझ रहे हो? ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ, कहने का मतलब जो बहुत ही ज्यादा इजी टाइप्स के होंगे ना वो नहीं पूछेंगे, ऐसे ही नाम पूछेंगे तो पता होना चाहिए। ठीक है, फिर है सिलपुत्री पलकोवा। आप कैसे याद रहेगा? 10-15 बार 20 बार पढ़ते रहो लिस्ट, और भी इसमें आप अपने ऐड कर सकते हो अगर आपने कहीं नोट्स में डाले हुए हैं, और फिर उनको आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये पलकोवा तमिलनाडु में फूड स्टफ है। मीजो पुंचेई मिजोरम, हैंडीक्राफ्ट। गुलबर्ग तूर दाल कर्नाटका, एग्रीकल्चर। ट्रू बीटल लीफ केरला, एग्रीकल्चर। खोला चिली गोवा, एग्रीकल्चर। और कैशू भी आ गए गोवा में अब। फिर है कंदांगी सारी तमिलनाडु, हैंडीक्राफ्ट। और कजमी नेमू आसाम, एग्रीकल्चर। एक नाम इसमें छूट रहा है, इट्स समथिंग यार, चलो अब ये नाम देखेंगे फिर यार, मिस हो गया, कल मैं बता दूंगा आपको। बाकी देखो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों को GI टैग मिला है, तो अब अपन हर तो याद नहीं रख सकते ना यार, तो जितना आपको याद है और जो आपने भी अपने नोट्स में डाला था वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको GI टैग पर पकड़ बन जाएगी, जो एग्जाम में अगर पूछेंगे तो सही कर लोगे। मॉक्स में भी आपको क्वेश्चन मिलते होंगे GI टैग के। अभी जैसे कुछ और मिले, कथुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर का बशोली पश्चिमिया,
ये एक ड्रेस है पहनने की, इसको जीआई टैग मिला था कुछ दिन पहले। फिर एक खाने का पदार्थ है, इसका क्या नाम है, कलारी, आई थिंक इट्स कलारी, ठीक, उल्टा बोल दिया मैंने, पश्चिम उधमपुर कलारी। देखो मुझे जो लग रहा है ये पश्चिमा यही है, बशोली पश्मीना ये पहनने वाला है, और कलारी जो है ये है आपकी पॉपुलर डोगरा क्यूजीन है जिसको जीआई टैग मिला है। तो ये दो आपके हैं, ये दोनों जम्मू कश्मीर से हैं, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मीनिंग क्या होता है, तो मैंने आपको जैसे बताया, इट इज अ नेम और साइन यूज्ड टू सर्टेन प्रोडक्ट्स दैट इज करस्पॉन्ड टू द लोकेशन ऑफ ओरिजिन। जैसे कि दार्जिलिंग की टी फेमस है, कच्चीपुरम की सिल्क फेमस है, ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं। ओनली द ऑथराइज यूजर्स और उस प्रकार के उस जगह के लोगों को ये एक राइट दिया जाता है कि वहां की चीज फेमस है तो वही लोग इसको बनाएं, और जिससे कि उसकी क्वालिटी मेंटेन करी जा सके। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम बीइंग कॉपीड और इमिटेटेड बाय अदर्स। अ रजिस्टर्ड जीआई इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अगर किसी जगह को जीआई टैग दिया, किसी चीज को जीआई टैग दिया, तो कब तक ये वैलिड है, अगले 10 साल तक के लिए वैलिड है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्टर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये एक्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यही एक्ट जो है वो करता धरता है जीआई टैग का इंडिया के अंदर। क्या नाम है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इट इज गवर्न्ड एंड डायरेक्टेड बाय WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये WTO के जो गाइडलाइंस है उसको मद्देनजर रखते हुए ये एक्ट आया है और उस पर बिल्कुल बेस्ड है, ठीक है। क्या नाम है इसका, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। क्लियर हो गया, कोई डाउट है इस पे, नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 गवर्न करता है। WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मद्देनजर इसको बनाया गया है। जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में कोई चीज बहुत फेमस हो जाती है उसको दिया जाता है। मैक्सिमम कितने समय तक के लिए देते हैं गाइस, 10 ईयर्स के लिए यहाँ पे जीआई टैग जो है वो वैलिड रहता है। फिर थोड़ा सा बशोली पश्चिमा एंड उधमपुर की कलरी एक खाने की कुजीन है जम्मू कश्मीर की, इनको अभी जल्दी मिला है। इसके अलावा कुछ और भी नाम हमने पढ़े, मैं जल्दी से एक बार रिवाइज कराता हूँ। रसगुल्ला उड़ीसा में, ब्लैक राइस मणिपुर में, कंडमल हल्दी उड़ीसा के अंदर, मलाई पुंडू फ्रॉम कोडीकनाल तमिलनाडु, कश्मीरी सैफ्रॉन जम्मू एंड कश्मीर, हमरम मिजोरम, पाउंडम मिजोरम, नगोटकेरन मिजोरम, त्वल्लिपून मिजोरम, ईडू मिश्मी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश, श्रीवित्तुल पलकोवा तमिलनाडु, मिजू पंचुई मिजोरम, गुलबर्ग तूर दाल कर्नाटका, टीरू बीटर लीफ केरला, कोला चिली गोवा, कंडांगिरी सारी तमिलनाडु, काजी नेमू आसाम, और डिंडुगल लॉक्स है लास्ट में जो रह गया था ना, उसका नाम है डिंडुगल लॉक्स लिखा हुआ है, आपको याद होगा, ये हमने पढ़ाया भी था, तमिलनाडु। इनको अभी 2023 में कुछ मेन ऐसे नाम है जिनको आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के टैग मिले हैं। अभी गोवा में कैशू को मिला है, ठीक है, गोवा कैशू, इसको कैनेल भी बोलते हैं। इसके अलावा फिर हमने देखा कि इनका नाम है माशा अमीनी, EU का ह्यूमन राइट प्राइज इनको मिला है। देन मैंने आपको 2006 का जो सीरियल मर्डर निठारी केस जो है इसके बारे में बताया, तो इसमें भी पुलिस को देखो फटकार लगाई गई है हमारी कोर्ट के द्वारा कि आपने कितनी बेकार यहाँ पे जांच करी थी। आई थिंक CBI ने जांच करी थी। और सेम इसी तरीके की घटना ना हमारे देश में आयुषी तलवार मर्डर केस में भी किया गया था। वहां भी आज तक ये क्लियर नहीं है कि भाई उस बच्ची को मारा किसने, उन नौकरों ने मारा था कि उस पेरेंट्स ने मारा था, और किसी ने तो मारा था पर जिसने मारा था वो आज तक बाहर है। तो ये इस तरीके की चीजें हैं, है ना। फिर है गुजरात हाई कोर्ट सेंटेंस 4 पुलिसमैन टू 14 डेज इन जेल इन खेड़ा फ्लॉगिंग केस, ठीक है। ओवर 2 मिलियन स्टैब्ड इन गाजा एज अटैक्स कंटिन्यूज, ठीक है। एंड दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। एंड आई होप आपको काफ़ी यूजफुल प्रोडक्टिव लगा हो, काफ़ी कुछ आपने सीखा हो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हम लोगों की देखिए एक MCQ सीरीज आने वाली है, 1000 MCQs रहेंगे पूरे साल भर के। उसमें हम कोशिश करेंगे लगभग सब कुछ अच्छे से कवर करने की, बट ये है कि इस वीक करूंगा कि नेक्स्ट वीक करूंगा ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि उसमें हो ये रहा है ना, कंटेंट बहुत ज़्यादा बनना है, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं उसको क्लास लेने के बाद ना आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूँ हाथ के हाथ, तो आप लोगों के लिए वो अच्छा भी रहेगा। तो इसीलिए अभी वो PDF पे काम चल रहा है,
जब वो बन जाएगी प्रोबेबली संडे तक या सैटरडे तो था इस हफ्ते क्लास, लेकिन अब नहीं हो पाएगा, तो या तो नेक्स्ट वीक लेंगे या नवंबर फर्स्ट वीक में लेंगे, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ बन जाएगी तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वो रिवाइज करने के लिए, इसीलिए वो सोचा जा रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से कल हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।